अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इस दीनो सुन्नत की तबलीग व इरशाद के बदले में कोई अजर नहीं मांगता हूं सिवाय मेरे रिश्तेदार कुराबतदार की मोहब्बत के। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर ऐलान नबूवत किए, तौहीद व वहदानियत का दर्स दिए, तो मक्का के रईसों ने समझा कि ये हमारी मुखालफत कर रहे हैं, हमारे मजहब की मुखालफत कर रहे हैं, हम जिस तरीके पर चल रहे हैं उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये एक नई आवाज है, नया दीन है, नया मजहब लेकर आए हैं। इसका मतलब यह है कि कभी आदमी मशहूर नजरिया के खिलाफ इसलिए करता है कि उन्हें सरदारी चाहिए, कभी वो मशहूर और मारूफ नजरिया के खिलाफ इसलिए करता है कि उन्हें शोहरत चाहिए, कभी मशहूर नजरिया के खिलाफ अपनी बात इसलिए पेश करता है कौम में ताकि उन्हें माल और दौलत चाहिए। तो मक्का वालों ने जनाब अबू तालिब के पास हाजिर हुए और कहे कि आप अपने भतीजे से कहिए कि वह हमारे दीन की खिलाफ ना करे, हमारे माबूदान बातिला को बुरा भला ना कहे। एक अल्लाह वहदुल्ला शरीक के जो तबलीग कर रहे हैं, उसके दीन की तबलीग कर रहे हैं, एक नई बात हमारे अंदर पेश कर रहे हैं, इससे वह बाज आ जाए। अगर इनका मकसद यह है माल और दौलत हासिल करना, तो हम माल और दौलत इन्हें देने के लिए हाजिर हैं। अगर ये रिश्तेदारी चाहते हैं तो हम अजीम खानदान में रिश्तेदारी कर देंगे। अगर ये चाहते हैं सरदारी चाहते हैं तो हम अपना मक्का का इन्हें सरदार चुन लेंगे, जो चाहते हैं वो कर लेंगे। आप इनको रोक दीजिए। अल्लाह वहदुल्ला शरीक ने कुरान करीम नाजिल फरमाया, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ लोगों, ऐ मेरे महबूब, आप लोगों से बता दीजिए कि तुम जो समझ रहे हो माल हासिल करना, दौलत हासिल करना, सरदार बनना, रईस बनना या कोई और मेरे दुनिया में मकसद है, यकीन जानो मेरे दुनिया में मकसद नहीं है दीन और सुन्नत की तबलीग का। अगर तुम देना चाहते हो तो सिर्फ यह है कि अल्लाह वहदुल्ला शरीक पर ईमान लाने के बाद मेरे कुराबतदार से तुम रिश्तेदारी मोहब्बत कर लो, मेरे अहले बैत से तुम मोहब्बत कर लो। तो अहले बैत की मोहब्बत ईमान का जुज है, अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हसनैन करीमैन से मोहब्बत, मौला अली से मोहब्बत, फातिमा ज़हरा से मोहब्बत, इनके खानदान से मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार से मोहब्बत, ये ईमान का जुज है, उसका हिस्सा है। लेकिन अहले बैत के बारे में मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उससे पहले एक हदीस मुबारक समाअत फरमाइए। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अहिब्बुल्लाह लिमा यरज़ुक़ु मिन निअमिही व अहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहले बैति लिहुब्बी। कहे लोगों, तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। क्यों मोहब्बत करें? इंसानी ज़हन है, इंसानी फिक्र है, इंसानी ज़हन यह है कि आदमी मोहब्बत उसी से करता है जिनसे कोई दुनियावी ताल्लुक हो, दुनियावी मफाद हो, दुनियावी कोई ना कोई उससे जरूरतें हो तो उससे मोहब्बत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अल्लाह से इसलिए तुम मोहब्बत करो, लिमा यरज़ुक़ु मिन निअमिही, इसलिए कि तुम्हें
अपनी नेमतों से खिलाता है, पिलाता है। वो अपनी जमीन पे तुम्हें चलने के लिए दिया है, तुम्हें सांस लेने के लिए हवाओं का समंदर बनाया है, तुम्हें पानी पीने के लिए पानी का इंतजाम किया है, तुम्हारे रोशनी के लिए सूरज का इंतजाम किया है। अल्लाह वहदुल्ला शरीक ने तुम्हारे लिए तकरीबन 18,000 मखलूकात को तुम्हारे फायदे के लिए बनाया है। इसलिए तुम अल्लाह की नेमतों से खाते हो, उसकी नेमतों से पीते हो, उसकी नेमतों से तुम जिंदगी गुजार रहे हो। तो ऐ लोगों, तुम्हारे लिए जरूरी यह है अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह से मोहब्बत सबसे पहली चीज है। लेकिन आपने क्या समझा मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत का कभी समझा मोहब्बत क्या चीज है? मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत किसे कहते हैं? मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत रिदवान इसी हदीस मुबारक की शरह करते हुए फतहुल बारी में फरमाते हैं, मोहब्बत यह है कि महबूब की मोहब्बत के लिए, महबूब की रज़ा के लिए, महबूब की बातों पर अमल करने के लिए अगर उसका जाती तौर पर नुकसान भी होता हो तो नुकसान होने दे, पहले महबूब की बातों पे अमल कर ले। सोचने की बात है अल्लाह की बात पे आपने कितने अमल किया? अल्लाह की बातों से, अल्लाह से अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि उसके फरमान पे अमल किया जाएगा, उसके हुक्म पर चला जाएगा, उसके बतावे दीन पे अमल किया जाएगा। एक तरफ जबान से मोहब्बत का दावा है, दूसरी तरफ किरदार ये बता रहा है कि अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, कैरेक्टर ये बता रहा है कि अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह से अगर मोहब्बत होती तो कभी मुसलमानों से नमाज कज़ा नहीं होती। अल्लाह से मोहब्बत होती तो उसके फरमान के मुताबिक चलता, कभी झूठ न बोलता। अल्लाह से मोहब्बत होती तो कभी इंसान फराड न करता। अल्लाह से मोहब्बत होती तो दगाबाजी न करता। अल्लाह से मोहब्बत होती तो कोई किसी का माल हराम नहीं करता। अल्लाह से मोहब्बत होती तो कभी चोरी न करता। अल्लाह से मोहब्बत करता तो कभी इंसान को धोखा न देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे मेरा आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए ये जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये जरिया है अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का। और आगे मेरा आका फरमाते हैं वाहिब्बु अहल बैति लिहुब्बी, और तुम मेरी मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो, मुझसे करीब होना चाहते हो, मेरा महबूब बनना चाहते हो, तो जरूरी यह है कि तुम मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो। ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये वसीला है, ये जरिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये जरिया है अल्लाह वहदुल्ला शरीक का कुर्ब हासिल करने का। तो हमारा और आपका फाइनल यह है, फाइनल मकसद यह है कि अल्लाह वहदुल्ला शरीक की रज़ा हासिल करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें। मेरा आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नी तारिकुल फीकुम सकलैन, कह लोगों मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीज छोड़ कर जाता हूँ, दो भारी चीज छोड़ कर जाता हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहि हुदन नूर, सबसे पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान करीम को छोड़ता हूँ। उसमें तुम्हारे लिए हिदायत है और तुम्हारे लिए उसमें नूर है, रोशनी है, उसके मुताबिक तुम्हें जिंदगी गुजारना है। तो कानून लेने के लिए, कानून शरीयत के लिए, इस्लामी निजाम के लिए, इस्लामी कवानीन के लिए अल्लाह वहदुल्ला शरीक के हबीब हमारे और आपके आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान अता फरमाया। कह लोगों मैं तुम्हारे अंदर कुरान देकर जाता हूँ और दूसरी चीज अहले बैत अतहार अपने खानदान को देकर जाता हूँ। जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थाम के रखोगे, इन दोनों को मजबूती से पकड़ के रखोगे, तुम कभी नहीं गुमराह होगे, तुम कभी नहीं बहकोगे। तो तुम्हारे एक हाथ में कुरान होना चाहिए तो दूसरे हाथ में अहले बैत अतहार का दामन होना चाहिए। लेकिन
अपना मुहासबा कीजिए मुसलमानों। कुरान देने का मतलब ये था कि कुरान ताक में रख दो, महीना महीना गुजर जाए, कुरान की तिलावत ना हो। कुरान देने का मतलब था कि तुम कुरान को यूं ही ताक में रख दो, 30-40वां बाप की हो जाए, मस्जिद में ले जाके रख दो, वहाँ पढ़ेगा कौन? कभी आपने सोचा ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें तिलावत करनी है। कुरान अल्लाह वहदुल्ला शरीक ने अता फरमाया है, हमें अपने उससे कानून सीखने के लिए, उससे निज़ाम जिंदगी चलाने के लिए, जो जिंदगी के कवानीन हैं, तमाम कवानीन सीखने के लिए अल्लाह वहदुल्ला शरीक ने कुरान अता फरमाया। और उस कुरान पर अमल कैसे होगा, कुरान पर चलेगा कैसे, कुरान की सीरत पर चलेगा, कुरान के अहकाम पर अमल कैसे करेगा, तो अहले बैत अतहार को दिया, इमाम हसन हुसैन को दिया, इनके किरदार को दिया, इनके कैरेक्टर को दिया, इनकी सुन्नतों को दिया, इनके नक्शे कदम को दिया। क्या लोगों, कानून लेना कुरान से, अमल करना इमाम हुसैन के नक्शे कदम से, दोनों चीज अब तुम्हारे अंदर होगा तब जाके कामयाब हो गए। लेकिन हमारे हाथ में यह हाल यह है, न कुरान है न अहले बैत अतहार की दामन है। अगर अहले बैत अतहार की दामन होते, अगर अहले बैत अतहार का दामन थामे होते, पक्का अगर होते, तो बताओ कभी इमाम हुसैन से नमाज कज़ा हुई थी? इमाम हुसैन ने कभी नाजायज माल खाया है? मौला अली इमाम हुसैन अभी बचपने में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक तशरीफ फरमा है, इतने में एक सदका का खजूर कुछ खजूर लाकर एक सहाबी रसूल पेश करते हैं, या रसूलल्लाह ये सदका है, इसे आप बांट दीजिए। इतने में हजरत इमाम हुसैन छोटे थे, एक खजूर उठाकर अपने मुंह में रख लेते हैं। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बख बख ऐ हुसैन, हम माल सदका का नहीं खाते, ये मेरे आल के लिए हराम है, सदका का माल नहीं खाया जाएगा। जब एक खजूर इमाम हुसैन को सदका का खाने नहीं दिए, ज़कात का खाने नहीं दिए कि माले हराम है, ये मैल है, इसे तुम्हें नहीं खाना है। आज इमाम हुसैन का नाम ले लेकर इंसान है जो अपनी जबान से झूठ बोलते हैं, कहते इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, अपनी जबान से नाजायज अल्फाज निकालते हैं, कहते इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाला सच्चा वही होगा जो उनके नक्शे कदम पर चल रहा है, जो उनकी तालीमात पर अमल कर रहा है, जो उनकी सीरत पर अमल कर रहा है, उनके कैरेक्टर पर अमल कर रहा है, उनके बताए दीन पे अमल कर रहा है। इसके चाहने वाले, इसलिए मुहतरम हज़रात, जरूरत इस बात की है साल में एक बार महफिल मुनाकिद कर लेना, साल में एक बार उनके नाम पे फातिहा कर देना, उनके नाम पे इसाले सवाब कर देना, साल में मजलिस कायम कर लेना, ये मुसलमानों की कामयाबी नहीं है। कामयाबी यह है कि 12 महीना इमाम हुसैन का नक्शा हमारे जहन पे होनी चाहिए, उनकी सीरत हमारे जहन में होना चाहिए, उनका किरदार हमारे जहन में होना चाहिए, उनकी तालीमात हमारे जहन में होना चाहिए, इमाम हुसैन का नजरिया हमारे सामने होना चाहिए। इमाम हुसैन का नजरिया क्या था और यजीद का नजरिया क्या था, आपको ये बिल्कुल फाइनल तौर पे हमेशा रखना चाहिए। यजीद से जंग क्यों हुई, यजीद से लड़ाइयाँ क्यों हुई, इमाम हुसैन शहीद क्यों हुए, इमाम हुसैन अपने घर वालों को शहीद क्यों किए, उसकी वजह तो यही थी, एक ही वजह, यजीद शराब को आम कर रहा था, यजीद बंदरों से खेल रहा था, यजीद ताश से खेल रहा था, यजीद अपनी हुकूमत पर बैठकर नाजायज कामों को अंजाम दे रहा था, यजीद अपनी तख्त पर बैठकर नाजायज कामों को आम होने दे रहा था। जिम्मेदारी तो यह थी कि नाजायज करने वालों को सजाएं देता, शराबियों को कैद करता, बेनमाजियों को कैद करता, बेनमाजियों को सजाएं देता। उसकी जिम्मेदारी तो यह थी बंदरों से खेलने वाले को सजा देता, जल्लाद के हवाले करता, लेकिन यजीद इन कामों को आम कर रहा था। इमाम हुसैन ने एक नजरिया लेकर उठा, कहे लोगों, इमाम हुसैन के रहते हुए कभी नाजायज काम नहीं होगा, मेरे नाना का जो दीन है उसमें शराब नहीं है, मेरे नाना के मानने वाले कभी शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, बंदरों से नहीं खेलेंगे, ताश नहीं खेलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, दूसरे का माल नहीं गस्ब करेंगे। लेकिन यजीद के नजरिया के खिलाफ इमाम हुसैन ने एक सच्चा, एक पक्का कुरान
आखिरी नजरिया दिया और ऐलान किया कि मेरा मानने वाला वही होगा जो मेरे नजरिया को मानेगा, मेरी तालीमात पर अमल करेगा। इसलिए मोहतरम हज़रात, जरूरी यह है कि साल में एक बार महफिल मुनाक़द करने से ये कामयाबी नहीं होती। आप अपना मुहासबा कीजिए। इमाम हुसैन का सजदा करबला में नहीं छूटा, आखिरी वक्त भी सजदे में सर कटाए। क्यों? इसी वजह से बताना चाह रहे थे, ऐ लोगों तुम जिस हाल में भी रहो मेरा सजदा ना छोड़ना। अल्लाह की बारगाह में झुकोगे, अल्लाह तुम्हें बुलंद करेगा। लेकिन सोचो, इमाम हुसैन की मजलिस में आए हो, इशा के कितने नमाज पढ़ के आए हो, इमाम हुसैन राजी होंगे, इमाम हुसैन खुश होंगे, इमाम हुसैन का फैज मिलेगा, इमाम हुसैन का फैजान मिलेगा। ऐसा को जो इमाम हुसैन के सजदा के खिलाफ यजीद नजरिया पर अमल करे, यजीदी किरदार पर अमल करे, यजीद की तालीमात पर अमल करे और कहे कि मैं अली का मानने वाला हूँ, मैं हुसैन का मानने वाला हूँ, वो झूठा है, वो झूठा है। इमाम हुसैन न उससे आज राजी है, न मैदान महशर में राजी होगा राजी उसी से जो अली का नाम लेकर अली की सुन्नत पर अमल करे, उसी से राजी होगा जो इमाम हुसैन के नाम लेकर इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल करे, इमाम हुसैन का नाम लेकर उनके नक्शे कदम पर चले। लेकिन महफिल में आए हैं खुद उनको राजी करके नहीं, उनको राजी करके नहीं तो कहां से हम कामयाब होंगे? हरगिज कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी का जमानत यह है कि इमाम हुसैन जो नजरिया हमारे आपके सामने पेश किया है, सच्चा पक्का साफ सुथरा कुरान का नजरिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर दो चीज छोड़ता हूँ, एक कुरान और दूसरा तुम्हारे अंदर अहले बैत अतहार का किरदार। तुम्हें कुरान मजबूती से थामना किस लिए? कानून लेने के लिए। क्या हलाल है, क्या हराम है, किस चीज हम पर फर्ज है, किस पे हमें अमल करना है, उसके लिए कुरान। अमल कैसे करोगे? तो इमाम हुसैन का किरदार, उनका तरीका, उनकी सीरत, उनका तरीका जो हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाकर हम इसे मजबूती से थाम सकते हैं। तो मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें महफिल में आने का मकसद हमें महसूस होना चाहिए। अगर तफरीह के लिए आए हैं, सिर्फ यूं रात गुजारने के लिए आए हैं, तो कोई मकसद नहीं होता है। कोई काम आदमी करता है, अक्लमंद काम करने वाला आज किसान खेतों में धान लगा रहा है, उसका मकसद है कि हमें धान काटना है। कोई आदमी दुकान में बैठता है, उसे मुनाफा कमाना है, पैसा कमाने के लिए, तिजारत करने के लिए। कोई स्कूल में बच्चा भेजता है कि उसे हमें पढ़ाना है, मकसद है उसके पीछे। अगर हमारा आपका मकसद इस महफिल से सिर्फ यह है कि रात भर सुन ले, अमल ना करें तो बेकार है। हमारा मकसद यह होना चाहिए महफिल में आने का कि इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर हम चलेंगे, उनके नजरिया पर अमल करेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे तो हम कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम हुसैन का सही नजरिया समझने, उनकी तालीमात पर अमल तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।